नॉलेज हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूपीपीएससी 2025 में पूछे गए पॉलिटी के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। पहला सवाल, भारतीय संविधान के भाग और उसके विषय का निम्नलिखित में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? हमें नहीं बताना है। भाग 4A मौलिक कर्तव्य, भाग 6 राज्य, भाग 11 नगरपालिका। तो हम जानते हैं कि भाग 4A में मौलिक कर्तव्य है, सही है ये। भाग 6 राज्य, लेकिन जो हमारा नगरपालिका है वो किस में है? 9 के A में, तो इसलिए हमारा ये सही सम्मिलित नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? केवल 3B। आइए देखते हैं दूसरा सवाल। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ राज्य है और राज्यसभा में सीटों की संख्या है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, तमिलनाडु। तो हम इसको एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं कि अगर हमें बिहार की या महाराष्ट्र की या तमिलनाडु किसी की भी एक की पता है तो हम आसानी से सवाल को एलिमिनेशन से कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि बिहार में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो 16 है। बिहार में 16। तो सी का 1 किस में है? तो हम देखते हैं कि सी का 1 डी में है। तो बिहार में हमारा सही आंसर हो जाएगा डी। महाराष्ट्र में कितनी है? तो महाराष्ट्र में हमारी हैं 19। कर्नाटक में 12 सीटें हैं और तमिलनाडु में हमारी 18 सीटें हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, संप्रभुता, गणतंत्र। तो हम जानते हैं कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। तो इसमें प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो हमारे ये 3 शब्द जोड़े गए थे। तो इसमें कौन कौन सा सही हो जाएंगे? समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी, 1 और 2। अगला सवाल, ये भी मैचिंग का सवाल है कि एक तरफ अनुसूची है, दूसरी तरफ विषय हैं। तो इसको करना है। 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची। तो हम जानते हैं कि 7वीं अनुसूची में क्या है? संघ, राज्य और समवर्ती सूची। तो 7वीं अनुसूची में क्या है? संघ, राज्य और समवर्ती सूची। 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषा। तो 8वीं बी का हो जाएगा 1। 7 का 3, ए का 3, बी का 1। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। 9वीं में क्या है? कुछ अधिनियमों और विनियमों का सत्यापन, सी का 4। और 10वीं में क्या है? दल बदल। तो अब देख लेते हैं कि डी का 2 किस में है। तो हमारा क्या बना? 3, 1, 4, 2। तो ये 3, 1, 4, 2 बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो हमें बताना है कि पहला सब है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 109 संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने की संसद की संयुक्त बैठक आहूत की जा सकती है। तो कौन से कथन सही है बताना है। तो हम जानते हैं कि संयुक्त बैठक का प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 108 में है संयुक्त बैठक। कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है इसे। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं अध्यक्षता।
तो पहला तो हमारा क्या है कि आर्टिकल 109 दिया है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अब कह रहा है कि संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। तो संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है इसके लिए, तो ये भी हमारा गलत है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ना तो 1 और ना तो 2, बी हमारा हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि इनमें संविधान संशोधन जो विधेयक होता है 368, ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, विशेष बहुमत बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, विशेष बहुमत। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित भाषाओं में कौन सी भारतीय संविधान की 8वीं भाषा में शामिल नहीं है। इसमें भी नहीं बताना है, नहीं ये वर्ड ध्यान मार्क कर लेंगे कि हमें नहीं बताना है। नेपाली, डोगरी, बोडो, भोजपुरी। तो हमारी संविधान की में कितनी कुल भाषाएं हैं, तो कुल तो 8वीं भाषा 8वीं अनुसूची, तो देखते हैं कुल 12 अनुसूची हैं हमारे में, ठीक है। तो नेपाली शामिल है, डोगरी भी है, बोडो भी है, लेकिन भोजपुरी नहीं है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी, केवल 4। अब देखते हैं कि नेपाली, डोगरी, बोडो ये सब कब शामिल हुई थी। तो 71वां संविधान संशोधन जब हुआ था, 78 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, तो उसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ये कब हुआ था, 1992 में। इसके बाद हमारा 92 संविधान संशोधन हुआ, तो उसमें भाषाएं जोड़ी गई, 4 भाषाएं, BDMS, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ठीक है। तो याद रखेंगे कि हमारे संविधान जब 71वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। तो इसको याद रखेंगे नमक से, नमक से ये शॉर्ट ट्रिक है, इसको याद रखेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में पंचायती राज संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। पहला है कि पंचायती राज सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। दूसरा है कि पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षित स्थानों में से 1/4 स्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। तो हम सब जानते हैं कि पंचायती राज संस्थानों जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष होता है, इसलिए हमारा ये पहला सवाल सही हो जाएगा। लेकिन जो बात करते हैं महिलाओं के आरक्षण के लिए, तो वो 1/4 ना होकर 1/3 स्थान है, ठीक है। तो 1/3 स्थान, तो ये हमारा सवाल सही रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी, केवल 1। अगला सवाल, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ है संविधान सभा की समितियां और उनके अध्यक्ष, संघीय संविधान समिति, प्रक्रिया नियम समिति, प्रारूप समिति, मौलिक अधिकार उप समिति। तो देखते हैं इसको। तो हम जानते हैं कि प्रारूप समिति, तो प्रारूप संविधान किसने पेश किया था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। तो सी का हो जाएगा तीसरा। तो सी का तीसरा किस में है, तो सी का तीसरा सब में है। अब संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति मतलब संघ में किसकी सरकार होती है, तो संघ में कौन होता है, हमारे पीएम होते हैं। तो उस समय पीएम प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो ए का हो जाएगा 4, ए का 4 किस में है, सी। तो हम इससे
आसानी से हम अपने सवाल का आंसर कर सकते हैं। तो ए का हो गया 4। अब प्रक्रिया नियम समिति, तो प्रक्रिया कौन बनाएगा? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी का हो गया 1, बी का। मौलिक अधिकार उप समिति, ये उप समिति थी, तो इसमें डॉक्टर जो जेपी कृपलानी जी थे वो हमारे अध्यक्ष थे। तो सी का 3 और डी का 2। ठीक, आपको बताना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी किस समिति के अध्यक्ष थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल किस समिति के अध्यक्ष थे? आपको कमेंट करना है, बताना है आंसर। अगला सवाल है कि फजल अली आयोग के अध्यक्ष सदस्य कौन थे? के.टी. साय, के.एम. पणिकर, पी. सीतारामैया, एच.एन. कुंजरू। तो फजल अली आयोग आया था 1953 में। इसे राज्य पुनर्गठन आयोग भी बोलते हैं और इसमें फजल अली अध्यक्ष थे और 3 सदस्य ये समिति थी। तो इसमें 2 लोग और थे, हमारे के.एम. पणिकर जी और एच.एन. कुंजरू। ठीक, तो 2 और 4, तो हमारे सदस्य कौन कौन हो जाएंगे? 2 और 4, इसका आंसर हो जाएगा। आपको बताना है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा कुल कितने राज्यों का गठन किया गया था? उस समय कितने राज्यों का गठन किया गया था? आपको कमेंट करना है। ये भी हमारा सूची वाला क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं कितने सारे सवाल मैचिंग के आए हैं कि आपको सूची में सूची से मिलान करना है। 11वीं एक तरफ लोकसभा दिया है, दूसरी तरफ लोकसभा अध्यक्ष दिया है। 11वीं, 12वीं, 14वीं और 17वीं। इसका भी हम अगर देखें तो डी, 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं? हमारे ओम बिरला जी उस समय थे, तो डी का तो 1 हो ही जाएगा। अब 11वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष थे वो पी.ए. संगमा जी थे, तो ए का हो जाएगा 2। ए का 2 इसमें है, इसमें है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। जो 12वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे वो थे जी.एम.सी. बालयोगी, तो बी का हो जाएगा 4। तो जैसे ही बी का 4 देखेंगे ये, तो हमारा ये गलत हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा ए। 2, 4, 3, 1, ये हमारा आंसर है। अभी कौन सी लोकसभा चल रही है? तो अभी 18वीं लोकसभा चल रही है और इसके अध्यक्ष कौन है? हमारे ओम बिरला जी। अगला सवाल देखते हैं। लोक लेखा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? सही बताना है। पहला कथन है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा को सौंपती है। लोक लेखा समिति में राज्यसभा के 15 सदस्य होते हैं। तो पहला तो सही है कि हमारी जो लोक सेवा समिति है वो अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को पेश करती है, इसलिए हमारा ये पहला सही हो जाएगा। लेकिन जब बात करते हैं कुल सदस्यों की, तो लोक लेखा समिति में कुल सदस्य 22 होते हैं। इन 22 में 15 होते हैं हमारे लोकसभा के और 7 होते हैं राज्यसभा के। तो ये कह रहा है कि राज्यसभा के 15 सदस्य होते हैं, तो ये हमारा कथन गलत हो जाएगा। तो इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? केवल डी। अगला क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए और इन्हें पहले से लेकर आखिरी तक कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करिए। देखते हैं, हमारा
पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और सिक्किम। तो हम जानते हैं कि इनमें सबसे पहले नागालैंड का गठन हुआ था, कब? 1963 में। उसके बाद हमारा पंजाब बना 1966 में। उसके बाद सिक्किम 1973 और अरुणाचल प्रदेश 1987 में। तो सबसे पहले किसका गठन हुआ था? नागालैंड का। तो ये तो हो जाएगा। इसके बाद पंजाब, तो 3 के बाद 1, 3 के बाद एक किसमें? सी। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नगर पालिका के संदर्भ में कौन से कथन सही है? नगर पालिका सदस्य बनने की अर्हता आयु 25 वर्ष है। नगर पालिका में सीधे चुनाव से आने वाले कुल सदस्य संख्या का 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो नगर पालिका जो सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है वो हमारी 25 वर्ष नहीं है, वो है कितनी? 21 वर्ष। तो पहला हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा है कि कुल सदस्य संख्या का 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, केवल 2। तो आज के लिए ये हमने पॉलिटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। आपको हमारा ये सेशन कैसा लगा ज़रूर बताएं, और ऐसे ही सवालों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।